आज सोना की शादी है। सोना के मन में पता नहीं कैसे लेकिन एक डर सा बैठा था। वह बार बार अपनी अंगूठी को देख रही थी जिसे लक्ष्य ने अभी कुछ देर पहले पहनाया था। मीरा सोना को छोड़कर बाहर चली गई। मेकअप आर्टिस्ट उसे तैयार करने लगे। सोना ने लाल रंग की डिजाइनर साड़ी पहनी थी जिसके पल्लू को खुला रखा गया था। लाल रंग की साड़ी में वह किसी राजकुमारी जैसी लग रही थी। उसके मेहंदी से रंगे हाथों में भरी हुई लाल रंग की चूड़ियां थीं। गले में बस एक लंबा सा हार और कानों में झुमके, होठों पर लाल लिपस्टिक, माथे पर लाल रंग की छोटी सी बिंदी, और उसका मेकअप भी बहुत अच्छा था। उसके लंबे बालों का जुड़ा बना हुआ था और उसमें गजरा लपेटा हुआ था। वो एकदम परफेक्ट ब्राइड लग रही थी। सोना खुद को मिरर में देखकर पहचान नहीं पा रही थी। उसके होठों पर मुस्कान थी लेकिन उसके हाथ आपस में उलझे हुए थे। तभी मीरा दरवाज़ा खोलकर अंदर आई। उसके हाथ में एक बॉक्स था। मीरा सोना को दुल्हन के लाल जोड़े में देखकर बहुत इमोशन हो गई। उसकी आंखें भर आईं। सोना ने भी मिरर से ही मीरा को देखा और मुस्कुरा दी। मीरा उसके पास आई। सोना खड़ी हो गई। मीरा ने उसे अपनी आंख का काजल उंगली में लेकर सोना के कान के पीछे टीका लगा दिया और उसकी नज़र उतारी। सोना बस मीरा को देख रही थी। मीरा ने उसे फिर से पीठ के सामने बिठाया। अपने साथ लाए बॉक्स को टेबल पर रखा और उसे खोला। बॉक्स में एक जोड़ी कंगन और सुंदर सी पायल थी। उसने उसे सोना को बारी बारी से दोनों हाथों में पहनाया। कंगन सोने के थे और बहुत भारी थे। फिर मीरा सोना के पैरों के पास गई और उसके पैरों में एक एक करके चांदी के बड़े और भारी पायल पहना दी। मीरा उठते हुए बोली, तुम्हें पता है ये किसके हैं? सोना बस उसे देख रही थी। मीरा ने उसके गाल को प्यार से छूकर बोली, ये तुम्हारी माँ के गहने हैं। मैंने इसे तुम्हारे लिए रखा था। सोना को अपनी माँ के बारे में सुनकर रोना आ गया। सोना की आंखों में आंसू आ रहे थे तो मीरा ने उसे पोंछा। तुम बहुत प्यारी लग रही हो, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम्हारी माँ अपनी शादी के दिन लग रही थी, मीरा ने कहा तो सोना उसके गले लग गई। मीरा मुस्कुरा दी। उसे इस वक्त अपनी माँ की बहुत याद आ रही थी। मीरा ने सोना के सर में लाल रंग की चुनरी ओढ़ा दी और उसे देखने लगी। आदित उन दोनों को दरवाजे पर खड़ा होकर देख रहा था। उसकी आंखों में नमी थी। आदित सोना के पास आया और उसके गले लग गया। वह सुबक रहा था। आदित वैसे तो सोना से छोटा था लेकिन हाइट में बहुत बड़ा था। सोना उसे ऐसे देखकर कस के गले से लगाई और वह भी सुबकने लगी। कबीर, आकाश और दादी भी सोना के कमरे में आ गए। सबने सोना और आदित को देखा तो उनकी भी आंखें नम हो गईं। आदित सोना से दूर हुआ और बोला, दी, आपका जाना जरूरी है क्या? मैं आपको बहुत याद करूंगा। सोना उसके गाल पर हाथ रखकर उसे प्यार से मुस्कुराकर देखने लगी। सोना ने सबको अपने कमरे में देखा। आकाश भी उसके पास आकर उसे गले लग गया। सोना कबीर और दादी के गले से लग गई। शादी का वक्त हो गया था। लक्ष्य बारात लेकर दरवाजे पर खड़ा था। सभी मेहमान और पंडित जी मंडप पर बैठे पूजा कर रहे थे। लक्ष्य पूजा में बैठा था। उसने गोल्डन शेरवानी पहनी थी और सिर पर पगड़ी बांधी थी। लक्ष्य बहुत खुश था। पंडित जी ने दुल्हन को बुलाने के लिए कहा। मीरा सोना को लेकर आई। सबकी निगाहें उस पर थीं। सोना बहुत प्यारी लग रही थी। लक्ष्य उसे देख रहा था। उसके होठों पर मुस्कान थी। सोना ने अपना सिर नीचे कर रखा था। स्नेह उसके पास आया और सोना का एक हाथ पकड़कर उसे लक्ष्य के पास ले गया और उसे लक्ष्य के बगल में बैठा दिया। दोनों ने पूजा की, फिर वरमाला के लिए दोनों खड़े हो गए। सोना ने पहले लक्ष्य को माला पहनाई, उसके बाद लक्ष्य ने सोना को माला पहनाई। सब उनके ऊपर फूल बरसा रहे थे। सोना और लक्ष्य ने एक दूसरे को देखा। दोनों फिर से अपनी अपनी जगह पर बैठ गए। पंडित जी ने दुल्हन के पिता यानी कबीर को कन्यादान के लिए बुलाया। कबीर आया और कन्यादान किया। फिर किसी को उन दोनों के गठबंधन के लिए बुलाया गया। कबीर ने मीरा को इशारा किया तो मीरा आगे आ गई।
उसने लक्ष्य के स्कार्फ के एक छोर को सोना के दुपट्टे के छोर से बांध दिया। कबीर और मीरा मंडप से नीचे आ गए। पंडित जी ने दोनों को फेरों के लिए खड़े होने के लिए कहा। लक्ष्य अपनी जगह पर खड़ा हो गया। उसने सोना को अपना हाथ दिया। सोना ने लक्ष्य के हाथ को एक बार देखा और उसमें अपना हाथ रख दिया। लक्ष्य ने सोना का हाथ पकड़ लिया और उसे उठने में मदद की। सोना को पता नहीं क्यों बहुत घबराहट हो रही थी। उसके दिल में हलचल सी थी। सोना की पकड़ लक्ष्य के हाथ में कस गई। लक्ष्य ने उसे देखा और मुस्कुरा दिया। सोना भी उसे देखकर मुस्कुरा दी। पंडित जी ने पहला वचन बताया और दोनों को पहला फेरा लेने के लिए कहा। इधर शौर्य अपने ऑफिस में बैठा काम कर रहा था। उसे किसी का कॉल आया। उसने सामने वाले को बात सुनी तो वो हैरान हो गया। उसने जल्दी से दीप को कॉल किया। दीप, जो अभी मीटिंग में था, फोन बजने पर उसे देखने लगा। उसका फोन बजने से सब उसे देखने लगे। दीप ने सबको सॉरी कहा और फोन लेकर मीटिंग रूम से बाहर चला गया। यार, मैं मीटिंग में हूँ, टाइम देख के कॉल किया कर, दीप ने गुस्से से शौर्य को उसकी बात बिना सुने जोर से कहा। सामने से शौर्य ने हड़बड़ाते हुए कहा, अंश का पता चल गया है दीप। शौर्य की बातों में घबराहट सुनकर हैरानी से पूछा, शौर्य, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? अंश ठीक है ना? कहाँ है वो? इधर सोना और लक्ष्य फेरे लेने वाले थे तभी किसी के सीटी बजाने की आवाज आई। सबने उस तरफ देखा जहां से आवाज आ रही थी। सोना उसे देखकर अपनी जगह पर जम गई। उसका एक हाथ, जो लक्ष्य के हाथ में था, वो छूट गया। उसे यहां देखकर हैरान थे। सोना और लक्ष्य की शादी है आज। दोनों फेरा लेने के लिए खड़े हुए। लक्ष्य ने सोना का हाथ पकड़ा था। पंडित जी ने मंत्र पढ़ा। दोनों फेरे लेने वाले थे तभी किसी के सीटी बजाने की आवाज आई। सभी उस आवाज की तरफ देखने लगे। सोना ने जैसे ही उस व्यक्ति को देखा वो डर से कांपने लगी। उसका हाथ लक्ष्य के हाथ से छूट गया। वहीं लक्ष्य के चेहरे पर कुछ वक्त पहले सोना से शादी करने की खुशी थी, वो अब गुस्से में बदल गई थी। शादी में आने वाले सभी लोगों के चेहरे पर हैरानी थी। कौन ऐसा था जिसे वो नहीं जानते थे? वो अकेले चलते हुए एंट्रेंस से अंदर आ रहा था। उसके दोनों हाथ पैंट के पॉकेट में थे। उसने रोज की तरह ही ब्लैक शर्ट और पैंट पहना था। उसके शर्ट के 3 बटन खुले थे जिससे उसका चेस्ट एक्सपोज हो रहा था। उसके बाल बड़े और थोड़े बिखरे से थे जिससे उसका माथा ढका हुआ था। चेहरे पर बड़ी हुई दाढ़ी थी। उसने शर्ट की स्लीव्स रोल की हुई थी और अच्छे से टक किया हुआ था। वो एकटक सोना को देख रहा था और सीटी बजा रहा था। उसकी नज़रों के सामने सोना की रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट हो रही थी। कबीर जल्दी से उसके पास आया। रायजादा साहब, आप यहाँ? मतलब कैसे? कबीर घबराहट में बोल रहा था। उसके गले से अच्छे से आवाज नहीं आ रही थी। अंश ने सोना से नजर हटाकर कबीर को देखा। उसके होठों के एक किनारे पर हल्की मुस्कान थी। ओहो, मिस्टर शाह, तुम इतने परेशान क्यों हो रहे हो? अगर मैं नहीं आता तो शादी तो अधूरी रह जाती ना, अंश ने चिढ़ाने वाली आवाज में कबीर से कहा। कबीर उसकी बात सुन के कंफ्यूज हो गया। उसकी भौहें तन गईं। मीरा कबीर के पास आ गई। मिस्टर ओबरॉय अपनी जगह पर ही खड़े थे। अंश ने एक नज़र सबको देखा। उसे देखकर कुछ लोग हैरान थे, कुछ परेशान। लक्ष्य गुस्से से अपनी मुट्ठियां भींच रहा था और उसकी आंखें लाल हो गई थीं। अंश ने सोना को देखा और उसकी तरफ बढ़ने लगा। उसके हाथ अभी भी वैसे ही उसके पॉकेट में थे। सोना उसे अपनी तरफ आते देख घबरा रही थी लेकिन उसने अपने चेहरे पर कोई भाव नहीं आने दिया। सभी उसे उनके पास जाते देख रहे थे। अंश सोना के सामने आकर खड़ा हो गया। अंश सोना को ही देख रहा था। सोना बहुत सुंदर लग रही थी। सोना भी अंश को बिना किसी भाव के देख रही थी। उसके हाथ साड़ी पर कसे हुए थे। वो अपने डर को अंश के सामने नहीं लाना चाहती थी, लेकिन उसकी आंखें उसकी हालत बता रही थीं। लक्ष्य अंश को गुस्से से घूर रहा था। वो उन दोनों के बीच आकर खड़ा हो गया।
लक्ष्य अंश की आंखों में देख रहा था। उसने गुस्से से दांत भींचते हुए बोला, अंश रायजादा, तुम्हें यहाँ किसी ने नहीं बुलाया है। तुम क्यों आए हो? अंश उसे देखकर आराम से बोला, क्यों? मैं यहाँ क्यों नहीं आ सकता? तुम। लक्ष्य ने इतना ही बोला था कि सोना ने उसका हाथ पकड़कर रोक दिया। लक्ष्य ने सोना को देखा। वो अपना सर हिलाकर मना कर रही थी। सोना उन दोनों को देखकर घबरा गई थी। सोना को पता नहीं था कि लक्ष्य और अंश एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं, इसलिए उसे लग रहा था कि लक्ष्य उसी के लिए अंश से लड़ाई करने वाला है। मीरा ने सोना को ऐसे घबराते हुए देखकर उसके पास आ गई। रायजादा साहब, अभी मेरी बेटी की शादी है। आप यहाँ आए, हमें बहुत खुशी हुई। प्लीज, हम जो भी बात है शादी के बाद बात करेंगे। अंश ने मीरा को देखा। मीरा को अपनी साइड लेते देख लक्ष्य खुश था। लक्ष्य ने सोना को आंखों से सब ठीक होने का इशारा किया और उसका हाथ पकड़कर अंश से बोला, तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। तुम्हारे लिए यहाँ कुछ नहीं है। दोनों को देखकर लग रहा था दोनों में कभी भी लड़ाई होने वाली है। अंश ने उसकी तरफ देखा और कहा, ओह, तो अब तुम मुझे बताओगे कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। तुमने बहुत अच्छा सौदा किया है, मिस्टर शाह, अंश ने कबीर को देखते हुए कहा। तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हें हमारे मामले में दखल नहीं देना चाहिए, मिस्टर ओबरॉय लक्ष्य के पास खड़े होकर गुस्से से बोले। मिस्टर ओबरॉय, अंश ने कहा और उनके पास आकर खड़ा हो गया। आपको पता नहीं है क्या? इंटरपोल आपको सभी तरफ ढूंढ रही है, अंश ने कहा तो सब हैरानी से मिस्टर ओबरॉय को देखने लगे। क्या मतलब इंटरपोल ढूंढ रही है? सबके मन में यही सवाल था। क्या तुम्हें पता है तुम्हारा सौदा किया गया है? अंश सोना के सामने आकर बोला। सोना उसे अपने सामने खड़ा देखकर घबरा रही थी, फिर भी उसने अंश को घूर कर देखा। क्या तुम्हें पता है तुम्हारे पापा ने तुम्हें 500 करोड़ में बेचा है? अंश के ऐसे कहते ही सब फिर से हैरानी से देखने लगे। सोना की आंखें बड़ी हो गई। उसने कबीर को देखा और फिर लक्ष्य को। 500 करोड़ मीरा के मुंह से निकला। उसने कबीर को देखा। कबीर अंश को शौक से देख रहा था कि उसे कैसे पता चला मिस्टर ओबरॉय और कबीर के बीच में क्या बात हुई थी। क्या तुम्हें पता है तुम्हारा होने वाला पति लंदन में क्या काम करता है? लेट मी टेल यू, द मोस्ट। अंश आगे कुछ बोल पाता उससे पहले लक्ष्य ने उसके चेहरे पर जोरदार मुक्का मारा। अंश पीछे लड़खड़ा गया। उसके होठ से खून आ गया। उसने गुस्से से लक्ष्य को देखा और अपने अंगूठे से खून को पोंछा। वहां पर सभी लोग घबरा गए। अंश ने गुस्से से अपनी कमर पर रखे गन को निकाला और लक्ष्य के सर पर रख दिया। गन को देखकर सभी लोग डर गए। वहां भगदड़ मच गई। सब इधर-उधर भागने लगे। तभी दरवाजे से बहुत सारे लोग एक जैसे कपड़े पहने हाथ में राइफल लिए अंदर आ गए और सबको घेर लिया ताकि कोई भी हाल से बाहर न जाए। इतने सारे लोगों को देखकर सब डर के मारे कांपने लगे। दीप और शौर्य बहुत पहले आ गए थे। अंश को ऐसे बौखलाते देखकर दोनों उसके पास जल्दी से आ गए। किसी को समझ नहीं आ रहा था वहां पर क्या हो रहा है। सोना अंश को ऐसे देखकर बहुत डर गई। कबीर, मीरा, दादी, आदित्य, आकाश, भावेश जी, मिस्टर ओबरॉय और बाकी सब लोग हैरान थे। लक्ष्य उसे अब भी घूर के देख रहा था और अंश भी गुस्से से लक्ष्य को घूर रहा था। मीरा सोना को घबराते देखकर उसके पास आ गई। मीरा ने सोना का हाथ पकड़ा और उसे शांत करने लगी। सोना, तुम ठीक हो ना? चलो यहाँ से, मीरा ने कहा और उसे वहां से ले जाने लगी। आदित्य भी इन दोनों के पास आ गया। शादी के मंडप पर होते तमाशा को देखकर सोना बहुत घबरा रही थी। उसे ऐसे देखकर मीरा उसे वहां से बाहर लेके जा रही थी, तभी किसी ने सोना के दूसरे हाथ को पकड़ लिया, जिससे सोना अपनी जगह पर रुक गई और मीरा भी उसके साथ ही रुक गई। मीरा और सोना ने पीछे देखा तो अंश ने उसका हाथ पकड़ा था। अंश के एक हाथ में अभी भी गन थी और उसने उसे लक्ष्य के सर में रखा था। अंश ने दूसरे हाथ से सोना का हाथ पकड़ा था। सोना उसे अपना हाथ पकड़े देखकर उसे छुड़ाने लगी, लेकिन अंश उसका हाथ नहीं छोड़ रहा था। उसने अपनी पकड़ मजबूत बना ली। आह, सोना को दर्द होने लगा। छोड़िए हमें।
आह! सोना दर्द से हलक उठी। उसने अंश का हाथ अपने दूसरे हाथ से छुड़ाने की कोशिश करने लगी। अंश अभी भी लक्ष्य के आंखों में गुस्से से घूर रहा था और उसके सर पर गन ताने खड़ा था। उसके होठ के किनारे से खून आ रहा था। जब लक्ष्य के कान में सोना के कराहने की आवाज गई तो उसने खुद की परवाह किए बिना अंश को धक्का दिया, जिससे अंश पीछे हट गया। उसके बॉडीगार्ड्स अंश को ऐसे देखकर लक्ष्य के ऊपर राइफल तान दिए। अंश ने सबको हाथ दिखाकर मना कर दिया। उसने अभी भी सोना का हाथ नहीं छोड़ा था। अंश, अगर तुमने सोना का हाथ अभी नहीं छोड़ा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, लक्ष्य ने अंश को चिल्लाते हुए कहा और सोना को छुड़ाने लगा। तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है, तुम सोना को जाने दो, लक्ष्य ने फिर से कहा, लेकिन अंश के कान में जो तक नहीं रेंगी। उसने अभी भी कस के सोना का हाथ पकड़ा था। सबके सामने अंश के ऐसे उसके हाथ पकड़ने से सोना को गुस्सा आ गया। सोना ने झटके से अपना हाथ छुड़ाया और बिना सोचे अंश के गाल में जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। अंश के हाथ से उसका गन छूट के नीचे गिर गया। बॉडीगार्ड्स सबके ऊपर फिर से राइफल तान दिए। सब उसे हैरानी से देखने लगे। अंश का सर एक तरफ झुक गया। दीप और शौर्य दोनों को मुंह खोल के देखने लगे। कबीर और मीरा भी हैरान थे। सबका मुंह खुला का खुला रह गया। अंश उसे गुस्से से देखने लगा। अंश ने सोना को गुस्से से देखा। उसकी आंखें गहरी हो गई। सोना को एहसास हुआ उसने अभी अभी क्या किया है। नहीं नहीं नहीं, ये हमने क्या किया, सोना डर से अपने मन में सोच रही थी। सोना का हाथ कांपने लगा। उसने पहले अपने हाथ को देखा और फिर अंश को। अंश सोना के पास आ गया और उसके बाल को एक हाथ से पकड़ लिया। सोना दर्द से चिल्लाई। अंश उसे अपने चेहरे के करीब लाया और गुस्से से कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत, लगता है तुम पिछली बार का सब भूल गई हो। अंश के ऐसे कहते ही सोना को सब याद आने लगा। उसकी आंखों के सामने साफ दिखाई दे रहा था कैसे अंश ने उसके सामने ही एक आदमी को बेरहमी से मारा था। सोना डर से कांपने लगी। अंश ने कस के सोना के बाल को पकड़ लिया। अंश सीधा उसके आंखों में गुस्से से देख रहा था। सबको घुटने पर लाओ, अंश सोना को देखते हुए जोर से बोला। सभी बॉडीगार्ड अंश के ऐसा कहते ही सबको जोर पर जबरदस्ती बिठाया। कबीर और मीरा के आंखों में आंसू थे। लक्ष्य अंश के तरफ बढ़ने लगा तो दो बॉडीगार्ड ने उसका दोनों हाथ पकड़कर रोक लिया। तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है, दोबारा से मुझ पर हाथ उठाकर अब बस देखती जाओ, अंश सोना को बाल में अपनी पकड़ मजबूत बनाते हुए कहा। सोना ने अपनी आंखें दर्द से बंद कर दीं। आह, हमें दर्द हो रहा है, प्लीज छोड़िए, सोना कांपते हुए होठों से बोली। रायजादा साहब, प्लीज सोना को जाने दीजिए। मैं उसकी तरफ से आपसे माफी मांगता हूं, कबीर ने हाथ जोड़कर घुटनों में बैठे हुए कहा। मीरा ने भी अपना हाथ जोड़ लिया। भावेश जी और दादी खड़े थे। दीप और शौर्य अंश को ऐसे देखकर डर रहे थे। दोनों परेशान थे। अंश सोना के साथ कुछ गलत न कर दे। अंश के ऐसे सोना के बाल को पकड़ने से उसके सर की चुनरी खिसक कर नीचे गिर गई। सोना ने अंश का हाथ अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया था। अंश सोना के बाल को पकड़कर उसे लक्ष्य के सामने लाकर खड़ा कर दिया। तुमने इसके लिए मुझ पर हाथ उठाया, देखो इसे अच्छे से, ये तुम्हें मुझसे बचाने के हालात में भी नहीं है, अंश ने लक्ष्य की तरफ इशारा करते हुए कहा। छोड़ो उसे, तुम ये ठीक नहीं कर रहे हो अंश, तुम्हें ये बहुत महंगा पड़ेगा, लक्ष्य खुद को रोके हुए गुस्से में अंश के ऊपर चिल्लाया। वो जोर जोर से सांस ले रहा था। अंश उसके आंखों में गुस्से से देखने लगा। अंश, रायजादा को ऐसी चीजों का शौक नहीं है, अंश ने दांत पीसते हुए कहा। और इसने मुझे सबके सामने चैलेंज किया है, अंश रायजादा के ऊपर हाथ उठाकर। सोना दर्द से रो रही थी। आदित्य अपनी दीदी को ऐसे देखकर सुबक कर रो रहा था तो वो भी छोटा ही। प्लीज अंश, हमें दर्द हो रहा है, सोना रोते हुए बोली। अंश ने उसे कबीर के सामने धक्का दिया, जिससे उसका जुड़ा खुल गया और उसके लंबे बाल बिखर गए। सोना लड़खड़ा के गिरने को थी तभी आदित्य खड़ा हुआ और उसे पकड़ लिया। दीप, आप ठीक है ना? आदित्य ने सोना से पूछा। सोना चुप रही। अंश आदित्य को घूर के देखने लगा।
कबीर और मीरा आदित्य और सोना के लिए डर रहे थे। अंश सोना और आदित्य के तरफ बढ़ने लगा। कबीर शाह, तुमने बहुत बहादुर बेटा पैदा किया है, अंश ने कबीर को देखते हुए कहा। कबीर हाथ जोड़े रो रहा था। आदित्य ने सोना के कंधों को पकड़ रखा था। अंश उसे एकटक अपनी पैनी निगाह से देखने लगा। आदित्य घबरा रहा था। मीरा रोते हुए बोली, अंश तुम इनको जाने दो। हम हाथ जोड़ते हैं तुम्हारे आगे। आप दी को माफ कर दीजिए, जो भी सजा देना है मुझे दे दीजिए। प्लीज सर, आदित्य मासूमियत से बोला। उसकी आंखें नम थीं, वो अपनी दी को ऐसे अपमानित होते नहीं देख सकता था। अंश आदित्य की बातें सुन के खतरनाक हंसी हंसा। मार दो इसे, अंश अचानक से गंभीर होते हुए बोला। आदित्य और सोना ये सुन के घबरा गए। कबीर और सभी लोग घबरा गए। अंश के एक बॉडीगार्ड ने आदित्य के ऊपर राइफल तान दिया। ट्रिगर दबाने वाला था तभी सोना ने रोते हुए कहा, नहीं अंश, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। छोटे को कुछ मत कीजिए। हम आपसे माफी मांगते हैं। आप जो कहेंगे हम वो करेंगे। प्लीज आप हमारे भाई के साथ कुछ मत कीजिए। सोना ऐसे कहते हुए अपना दोनों हाथ जोड़कर अंश के आगे खड़ी हो गई। अंश ने बॉडीगार्ड को रुकने का इशारा किया। सोना के कपड़े और बाल पूरी तरह से उधड़े हुए थे। उसकी आंखें रोने के वजह से लाल हो गई थीं। आदित्य डर से कांप रहा था। अंश शातिर हंसी हंसा। शादी, शादी करनी होगी। वो भी मुझसे, अंश ने उसी भाव से कहा। अंश के ऐसा कहते ही सब हैरान हो गए। सोना भौचक्की सी उसे देखने लगी। सोना का गला सूख गया। उसने अपनी लार निगल ली। मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। वो मेरी है। सोना मुझसे प्यार करती है। वो तुमसे कभी शादी नहीं करेगी। अंश तुम ऐसा नहीं कर सकते, लक्ष्य पागलों जैसे चिल्लाते हुए बोला। अंश कुछ नहीं बोला और सोना के तरफ मुड़ा। सोना ने अपनी लार निगल ली। नहीं, हम आपसे शादी नहीं कर सकते, उसने मन में सोचा। तुम जैसे 2 टके के क्रिमिनल को बताने की जरूरत नहीं है मुझे क्या करना चाहिए, अंश ने लक्ष्य को देखा और कहा। फिर वो सोना को देखने लगा। लक्ष्य की आंखें बड़ी हो गईं। सोना उसे कंफ्यूज होके देख रही थी। लक्ष्य गुस्से से कुछ बोलने वाला था तभी उसे देखा सोना उसे कैसे देख रही है। क्रिमिनल, आप झूठ बोल रहे हैं, सोना ने जोर से कहा। इसी से पूछ लो, अंश ने कहा। मैंने कुछ नहीं किया, लक्ष्य हकलाते हुए बोला। तुम हकलाए क्यों रहे हो? साफ साफ बताओ, तुम लंदन से भागकर यहाँ आए हो। कबीर, मीरा, दादी, भावेश जी, आदित्य और सब उसे हैरानी से देखने लगे। मिस्टर ओबरॉय ने गुस्से से अपनी मुट्ठी बांध ली। अंश ने सोना को शौक में देखा तो जोर जोर से हंसने लगा। लक्ष्य, सोना के मुंह से धीरे से निकला। लक्ष्य उसे देखने लगा। सोना के आंखों से आंसू बहने लगे। जो अभी तक गुस्से में और घबरा रही थी, अब वो शांत हो गई। सोना को यकीन नहीं हो रहा था लक्ष्य ने उससे झूठ कहा। सब कुछ झूठ। उसकी चुप्पी ने सब बता दिया। अंश को हंस रहा था वो अचानक से गंभीर हो गया। वो सोना को देखकर बोला, नाउ यू आर माइन।